दिल्ली रोड पर 16 करोड़ रुपए की लागत से एक नाले का निर्माण कराया है। ये बैटिंग तो हमारी चलती रहेगी, जनता हमें आशीर्वाद देगी, विकास के लिए हमें ये बैटिंग करनी पड़ेगी। जो कार्य हमारे रह गए हैं वो आने वाले टाइम उन कार्यों को पूर्ण करेंगे। कार्यकाल में जितने कार्य हुए हैं किसी भी कार्यकाल में नहीं हुए हैं। 1 करोड़ का नाला स्वीकृत कराने के बावजूद उसका टेंडर कराया और फिर उस कार्य को कराया। एक नाला हमारा जो है गौशाला से जो है और मालवीय चौक मिलता है, ये भी हमारा 86 लाख रुपए का पास है, लेकिन इसका भी बजट हमें नहीं मिल पाया। वहाँ पे 4.5 बीघे का तालाब है जो वहाँ के लोगों के द्वारा उस पर अतिक्रमण है, उसे मुक्त कराकर कहीं ना कहीं जल निकासी का समस्या का निजात मिले। हम आपस में भी उलझते रहे हैं, कई बार एक दूसरे पे कटाक्ष भी हुए हैं, लेकिन बाहर बहुत प्यार रहा। क्षमा प्रार्थी हूँ अपने वार्ड वालों से कि मैं अगर कुछ ना कर पाई हूँ उनके लिए या मेरे से कुछ गलत रहा हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगती हूँ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विराट कोहली की एक इनको संज्ञा दी गई है। सर क्या कहना चाहते हैं? 5 टर्म का अनुभव है आपको और आज विदाई समारोह हो रहा है, नगर निगम में हम खड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं रुड़की की जनता का आभार करता हूँ कि उन्होंने हमें 30 साल से पार्षद और सभासद के रूप में देखा और हमसे जितना यथक प्रयास हुआ हमने विकास पे ध्यान दिया और विकास ही हमने कराया। आगे अब इलेक्शन आने वाले हैं, फिर जनता के बीच में जाएंगे और अपने जो विकास किए उनको बताएंगे और उनसे हाथ जोड़कर वोट मांगेंगे, आशीर्वाद लेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आज हमारे 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम निवर्तमान पार्षद आज भी हम हैं। अगर किसी को रिकमेंड करानी होगी आज भी हम ही मोहर लगाएंगे जब तक अग्रिम पार्षद और मेयर नहीं आएंगे। विराट कोहली की जो एक आपको संज्ञा दी गई है, माने कि मेयर बनने के बाद भी ऐसी जो बैटिंग है तेज तरार बैटिंग जारी रहेगी? देखिए ये बैटिंग तो हमारी चलती रहेगी, जनता हमें आशीर्वाद देगी, विकास के लिए हमें ये बैटिंग करनी पड़ेगी और करते रहेंगे और करते आए हैं। बहुत धन्यवाद। नितिन भैया भी हमारे साथ में। नितिन भैया आप एक युवा पार्षद हैं, कैसा रहा आपका पिछले 5 साल का कार्यकाल? और 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल करा, इसमें हमने बहुत कार्य कराए हैं जिसमें हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला, जिसमें हमारे चाचा बेबी खन्ना जी हो गए, विवेक भाई हो गए, राकेश भाई हो गए, चारू भाई हो गए, उन्होंने हमें बहुत एक्सपीरियंस करा। हमने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं, जो कार्य हमारे रह गए हैं वो आने वाले टाइम उन कार्यों को पूर्ण करेंगे। जोशी जी भी हमारे साथ हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? डॉग्स को लेके जो आवारा पशु हैं उसको लेके बहुत काम हुए हैं। अभी एक यहाँ पे टेंडर भी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि जो रुड़की के आवारा पशु हैं उनको कहीं ना कहीं एक जो रुड़की वासियों सुविधा मिले, क्या कहना चाहते हैं? जो एबी सेंटर था वो हमारे कार्यकाल में ही बनके तैयार हुआ है। अब वो केवल क्रियान्वित होना है, केवल उसका उद्घाटन होना है, टेंडर लग चुका है उसका। और उसके बाद जो हमारे ये जो कार्यकाल गया है, इस कार्यकाल में हमारा कोविड का भी समय रहा है 2 वर्ष का, उसके बावजूद भी हम लोगों ने विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे हमें किस तरह भी संघर्ष करना पड़े, पार्षदों से मेल मिलाप करके हमने सभी वार्डों में अपने जितने साथी सबका सहयोग प्राप्त हुआ, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त हुआ और हमने वार्डों में अधिक से अधिक कार्य करवाए हैं। इस कार्यकाल में जितने कार्य हुए हैं किसी भी कार्यकाल में नहीं हुए हैं। सर थोड़ा सा प्रक्रिया बताएंगे? ऐसे कोई आवारा पशु से परेशान है, कोई भी वार्डवासी, 40 वार्ड हैं, तो प्रक्रिया क्या है, कैसे अप्रोच करना है और क्या समाधान मिलता है? उसके लिए अभी क्या होता है कि जैसे आवारा पशु हैं उसके लिए यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है, उसमें फ़ोन करना पड़ेगा या पार्षदों से संपर्क करना पड़ेगा। उसके बाद वो गाय पकड़ने कैचर सिस्टम डेवलप हो चुका है, उसको पकड़ा जाएगा और फिर वो वहाँ पे जो गौशाला है वहाँ पे रखा जाएगा। जिसका अगर पशु होगा तो छुड़वाना चाहेगा तो उसके ऊपर चालान का प्रक्रिया होती है, उसके रसीद कटेगी और चालान कटेगा उसका। गाय ही है उसमें या आवारा कुत्ते भी हैं? कुत्ते भी हैं, कुत्तों के लिए नसबंदी का सिस्टम होता है उसमें, क्योंकि जो नियमावली है उसमें आप कुत्तों को कहीं ना तो हटा सकते ना कुछ कर सकते। उसके लिए क्या होता है कि आपको केवल उनका नसबंदी का मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग नसबंदी होती है। उसमें क्या है कि आप कुत्तों को ले जाएंगे उस क्षेत्र के और वो वहाँ पर उसकी नसबंदी करेंगे और फिर दोबारा उनको वहीं छोड़ना होता है। इसका क्या है कि आगे के जो भविष्य की प्लानिंग है कि इसकी संख्या कम करी जाए और उसमें की नियमावली है कि उसमें 80% या 70% ही आप नसबंदी, 100% नसबंदी आप उसमें भी नहीं कर सकते। केवल उनकी जनसंख्या को नियंत्रण कर सकते हो और उनकी जो को ख़त्म नहीं किया कर सकते आप। कॉल नंबर क्या है, किस पे कॉल करना चाहें जिससे कि वो आ जाएं? अभी कुछ नहीं, अभी तो व्यवस्था चालू ही नहीं हुई है। जिस दिन ठेकेदार को चालू हो जाएगी उसके बाद ये सब प्रक्रिया अखबारों में दी जाएंगी, व्यवस्थाएं दी जाएंगी, सब प्रक्रिया को जनता को बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैं एक बहुत ही महेंद्र सिंह धोनी की संज्ञा सर आपको दी गई है। काम रहते हैं, शांत रहते हैं, लेकिन अपने काम जो है करवा कर निकाल के लिए जाते हैं, ऐसा बोला मंच के माध्यम से। क्या कहना चाहते हैं, कैसा रहा पिछले 5 साल का आपका कार्यकाल?
देखिएगा, निश्चित तौर पर कार्यकाल सुखद रहा है। हम लोगों ने बहुत कई महीनों में रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं और बधाई की पात्र रुड़की शहर की जनता कि इस बोर्ड के कार्यकाल में वार्ड के विकासों के अगर निगाह से हम देखें, नज़रिए से देखें, तो वार्ड में सर्वाधिक विकास कार्य हुए हैं। लास्ट बोर्ड बैठक में हमने 50 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड के लिए विकास कार्यों के लिए घोषणा कराई थी। उसमें से 30-30 लाख रुपए के कार्य लगभग हो रहे हैं और बाकी के 20 लाख अवशेष के लिए प्रक्रिया गतिमान है। दूसरे, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि हमने बहुत बड़े बड़े काम इस कार्यकाल में किए, जिसमें नालों का निर्माण मुख्य है। हमने दिल्ली रोड पर 16 करोड़ रुपए की लागत से एक नाले का निर्माण कराया है। निश्चित तौर पर शहर विधायक और हमारे संबंधित विधायक बधाई के पात्र हैं। शासन से वो कार्य हुआ है। शहर में कई बड़े नालों का निर्माण हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम लोगों ने जो सेग्रीगेशन का काम होता है, कूड़े का जो मेन काम नगर निगम का होता है, उस दिशा में हम लोगों ने बहुत बड़े काम किए हैं और निश्चित तौर पर उसके सुखद परिणाम जनता के सामने आएंगे। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमारी एक और उपलब्धि है, एनिमल बर्थ कंट्रोल के रूप में हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है। उसमें डॉक्टर्स की टीम और संसाधन सभी उपलब्ध हैं। जितने आवारा पशु गलियों में घूमते हैं, उन आवारा पशुओं को पकड़ करके अगर वो बीमार हैं तो उनका इलाज किया जाता है और बधियाकरण करके वापस उन्हें छोड़ने का काम करता है। पूरी तरह से चालू हो जाएगा ये वाला जो विंग बनाया है, पूरा कब से चालू हो जाएगा? देखिएगा, निर्माण उसका पूरा हो गया है, सारी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। उसके संचालन के लिए कुछ एजेंसीज की ज़रूरत होती है। जैसे ही एजेंसी का चयन होगा तो वो काम करना शुरू कर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना कितना है? मेरा मानना है शायद 10 दिन के अंदर वो हो जाना चाहिए। अभी हम नगर मुख्य आयुक्त से उसके बारे में बात करेंगे। उन्होंने हमें बताया कि प्रक्रिया गतिमान है और वो काम जल्दी से हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में है सर, कहीं ना कहीं देखा गया है पिछली बार जो है आपके वार्ड में एक बहुत बड़ी जो है जल भराव की समस्या थी। क्या कहना चाहते हैं? आपने निराकरण भी करा है उसका कुछ हद तक, क्या कहना चाहते हैं? कितना चैलेंज रहा पिछले 5 साल के कार्यकाल में? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम पार्षद बने तो वार्ड 13 साउथ सिविल लाइन, क्या पूरे क्षेत्र जो वहाँ के 5 वार्ड हैं, उनकी जल निकासी की, जो गंदे पानी की निकासी थी, वो समस्या थी वहाँ की। लेकिन हमने कोरोना काल के रहते हुए प्रस्ताव पास कराया। उसके बाद 1 करोड़ का नाला स्वीकृत कराने के बावजूद उसका टेंडर कराया और फिर उस कार्य को कराया। आज उस नाले के बनने से पूरे साउथ सिविल लाइन, क्या उस पूरे क्षेत्र की गंदे पानी की निकासी की समस्या से जनता को निजात मिली। और ये सब संघर्ष के बलबूते हुआ, नगर निगम के अधिकारियों के कारण हुआ। उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। इसमें हमारे जो भाजपा के पदाधिकारी थे, निशंक जी थे, आदरणीय त्रिवेंद्र रावत जी थे, और जो हमारे चैंपियन साहब थे, कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन जी थे, उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया। इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में है चौमंडी के पार्षद प्रतिनिधि हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? क्या कहना चाहते हैं सर आपका पिछले 5 साल के कार्यकाल के बारे में? आज एक विदाई समारोह है। मेरे भाई, सबसे पहले तो न्यूज़ वाले चैनल का जो है, द न्यूज़ वाले का, आप मेरे भाई का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम लोग जो हैं नगर निगम में विदाई समारोह में आए थे। आज पूरे 5 साल हम पूरे कर चुके हैं इस कार्यकाल के और बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों का रहा। हम लोगों ने वार्ड में जो जनता की सेवा जिस हद तक हम जा सकते थे करने के लिए, वो निर्माण की रही हो, पेंशन्स की रही हो, चाहे वो किसी की लाइट की समस्या रही हो, उसको हमने अच्छे से किया और प्रयास किया कि हम अपने हर व्यक्ति जो हमारे वार्ड का है उसको हम सहयोग दें। और नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और नगर निगम के हमारे जितने भी पार्षद हम लोगों के साथ इस कार्यकाल में थे, उन सभी का सहयोग हमारे साथ रहा और मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। इतना काम कर दिया कि इस बार जब अगर जनता के डोर टू डोर कैंपेनिंग होएगी, जाके वोट मांग सकते हैं, इतना काम कर दिया पिछले 5 साल में? मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल कर दिया। और देखो, सारे काम तो मैं आपको बता दूं कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कार्य जो 5 साल का हमारा नगर निगम का था, 2 साल कोरोना में गए और बोर्ड जो है जितना भी काम करा पाया। और मेरा जो वार्ड है चौमंडी 20 नंबर पड़ता है, उसका क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति है, मैं आपको बता दूं, काम होने की और बहुत संभावनाएं हैं। जैसे नालों के काम हमारे रह गए, जो मेन काम है, क्योंकि उसका एस्टीमेट इतना बड़ा था, 56 लाख का एक हमारा नाला था, जो डॉक्टर बंसल है हमारे प्रताप नर्सिंग होम से बाल्मीकि बस्ती की ओर जाता है। ये बोर्ड में प्रस्ताव पास है, लेकिन इसका बजट मिलने में हमें असुविधा रही। ई टेंडिंग में गया, ये 2 बार कैंसिल हुआ, निदेशालय में भी ये लोग हम लोग गए लेके इसको, वो रहा। एक नाला हमारा जो है गौशाला से जो है और मालवीय चौक मिलता है,
ये भी हमारा 86 लाख रुपए का पास है, लेकिन इसका भी बजट हमें नहीं मिल पाया। तो यहाँ आके थोड़ी समस्या रही। एक प्रॉब्लम और हमारे वार्ड के साथ है, जो हमारी गौशाला की पुलिया है, ये जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं इन पे 5 साल में विचार किया गया कभी? पूरा विचार किया। आज तो विदाई समारोह हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल पूरा विचार किया। और मैं आपको बता दूं, ये दूसरी जो हमारी नगर निगम की मीटिंग हुई थी, उसमें ये चीज़ें मैंने पास करा दी थी, बोर्ड में रखी गई थी बोर्ड के समक्ष, और वो सर्वसम्मति से पास हो गई थी। उसके बाद क्या रहा कि कभी 15 लाख के कभी 20 लाख के कार्य एक बार में हुआ करते थे सभी वार्डों में पार्षदों के। तो ये यहाँ आके थोड़ी सी समस्या रही, क्योंकि वो बजट बड़ा था। फिर हमने उसके 3 टुकड़े भी कराए, तो वो कार्य आने वाले भविष्य में उम्मीद करें कि हो जाएंगे काम चामुंडी वासियों के? ऐसा पूरा करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसके लिए तो मैं माननीय विधायक जी तक पहुंचा हूं, और इन कामों को मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ में हैं कृष्णा नगर के पार्षद प्रतिनिधि, बोल सकते हैं इनको। सर, कृष्णा नगर आजकल सुर्खियों में बना हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी आपके जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है झबरेड़ा का, गली नंबर बात कर रहे हैं 20 की, जहाँ जल भराव की समस्या है, एक नेशनल मुद्दा बोलें तो सही गलत नहीं होगा वो। क्या कहना चाहते हैं सर? अभी जो विधायक जी हैं वो भी एक्टिव हो गए, हमने उनसे भी प्रश्न करा कि चुनाव से पहले ठीक उनकी गतिविधि बहुत तेज़ हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? आप तो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद भैया। दरअसल क्या है कि कृष्णा नगर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, और लगभग काफ़ी समस्या हमने दूर भी कराई अपने स्तर से। और गली नंबर 20 की एक पार्षद से बहुत बड़ी समस्या है, पार्षद के बस की वो समस्या का निदान नहीं था। मगर आज माननीय विधायक जी ने एमएनए साहब के साथ बैठक की है। एमएनए साहब ने कहा कि दोनों तरफ नाली 15 दिन में हम टेंडर कर देंगे, 20 दिन में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, ये 5 साल हैं, 5 साल जो हमारा कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, और सभी लोगों का सहयोग मिला। हमने अपने क्षेत्र में अनेक संस्थाओं के माध्यम से विकास कार्य कराए हैं हमने, और अपने क्षेत्र में जितने भी सामाजिक समरसता सद्भाव बढ़ाने का काम किया है। आप श्री राम पार्क देखें, वहाँ कूड़े का ढेर था। आप प्रेम नगर में दुर्गा माता मंदिर के पीछे कूड़े का ढेर था, वहाँ एक सुंदर पार्क है। आप शमशान घाट देखिए, पानी भरता था, आज कितना अच्छा है। आप गली नंबर 20 में जो गुरुद्वारा है, आज संगत वहाँ पे टीन शेड गिरा है। गली नंबर 8 में शिव मंदिर उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, प्रेम नगर मंदिर का सौंदर्यीकरण हुआ है। तो जितना भी हो सकता है, लगभग 1000 से अधिक लाइटें लगाई हैं। आप कृष्णा नगर प्रेम नगर में जाएं, आपको हर पोल पर लाइटें मिलेगी। जो गली नंबर 20 में जल भराव की समस्या है, वो पार्षद के बूते की बात नहीं थी? नहीं, हमने बोर्ड में भी मुद्दा उठाया। दरअसल क्या है कि वो ना बहुत डाउन गली है, उसके लिए शासन ने सुना गया कि विरोध भी किया गया वहाँ पे, जो पहले जो वहाँ के गली नंबर 20 के लोग हैं, विरोध किया गया कि यहाँ पे। देखिए भैया, गली नंबर 20 वार्ड नंबर 23 का हिस्सा है, और वार्ड नंबर 22 का भी, वो 2 वार्डों में बटी हुई है। हमने जो हमारे स्वर्गीय पार्षद हैं धीराज सिंह डिम्पल, उन्होंने बहुत प्रयास किया, हमने बहुत प्रयास किया। हमने मुख्यमंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा में भी लाए हैं। ऐसे कैसे देखते हैं कि अभी ठीक चुनाव से पहले जाति जी का इतना इंटरेस्ट लेना, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, पहले कहीं ना कहीं वहाँ के लोग के द्वारा कहा गया है कि वो कहते हैं हमें वोट नहीं मिला यहाँ से, तो इसलिए हम इसका कुछ काम नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं आप चुनाव से ठीक पहले उनका इंटरेस्ट लेना? देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा। एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराना चाहिए, और जनता की जो समस्या है उसका निदान कराना चाहिए। मैं तो उनके लिए यही कहूँगा, उनका धन्यवाद ही करूँगा। कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर सवाल है, चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि मुद्दा तो काफ़ी पुराना है ना। ये गली नंबर 20 में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसका सर्वे हो चुका है। ये डाउन गली है, और पानी का डिस्पोजल कहीं नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए ही सभी अधिकारी और कर्मचारी और जितने जनप्रतिनिधि सब ने बहुत माथापच्ची करी अभी। मगर अभी सुनने में आया है कि 20 दिन का समय दिया है। नाला बन के वहाँ पे 4.5 बीघे का तालाब है, जो वहाँ के लोगों के द्वारा उस पर अतिक्रमण है, उसे मुक्त कराकर कहीं ना कहीं जल निकासी का समस्या का निजात मिलेगा। भैया, विदाई समारोह है, आपने बहुत लंबा समय दिया है, नगर पालिका से नगर निगम देखा है, कैसे देखते हैं, कैसे रहा पिछले 5 साल का कार्यकाल आपका? कार्यकाल अच्छा रहा, और क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य हुए। आवास विकास क्षेत्र अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बिल्कुल अलग ही दिखाई देगा, और प्रत्येक पार्षद ने अपने अपने क्षेत्र की यहाँ विकास की लड़ाई लड़ी है। हम आपस में भी उलझते रहे हैं, कई बार एक दूसरे पे कटाक्ष भी हुए हैं, लेकिन बाहर बहुत प्यार रहा, क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और बड़ा अच्छा काम हुआ। हमारा पशुओं की समस्या जो है आवास विकास में देखी गई है, बहुत सारे है, क्या कहना चाहते हैं, कब से शुरू हो रहा है वो वाला विंग? देखिए, पिछले बोर्ड में हमने एबीसी सेंटर की मांग की थी, और वो स्वीकृत हुआ था, और इस बोर्ड में उसका पैसा आया, और वो वहाँ पे बन गया। सालियर में जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है, वहाँ पे वो बन चुका है। अब कुछ ही दिनों में वहाँ डॉक्टर वगैरह की एक सुविधा वहाँ पे। कितने दिन, एक बताना चाहें हमारे माध्यम से, कितने दिन में? हफ्ता 10 दिन?
नहीं, हफ्ता 10 दिन तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये डॉक्टरों की नियुक्ति करनी है। जो डॉक्टर जानवरों के लिए रखे जाएंगे उनकी नियुक्ति का मामला लंबित है, शासन में फाइल गई है, वो वहाँ से नियुक्ति के ऑर्डर आ जाएंगे तो डॉक्टरों की नियुक्ति करने के बाद वो शुरू हो जाएगा, महीना 2 महीना लग सकता है। प्रक्रिया कैसी रहेगी? जैसे किसी गली में आवारा पशु है, कोई बिच जो है उसने अपने जो है वो उसने बच्चे दे दिए, पिल्ले दे दिए, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवासी भी प्रभावित होते हैं, बहुत सारे मसले रहते हैं, मुद्दे रहते हैं, तो प्रक्रिया कैसी रहेगी? प्रक्रिया ये है इसके अंदर कि जैसे हमारे आवारा डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको पकड़ के ले जाया जाएगा और उनको पकड़ के ले जाएगा, उनकी नसबंदी वगैरह की जाएगी और उसको उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जिससे उनकी संख्या बढ़नी कम हो जाए। सूचना कैसे देंगे? कोई अगर सीनियर सिटीजन है, नहीं आ सकते, तो फ़ोन दूरभाष का माध्यम भी रहेगा? बिल्कुल ऐसा है, कोई उनकी वेबसाइट भी होगी, कोई उनका हेल्पलाइन नंबर भी होगा और फिर पार्षद जो क्षेत्र का है वो सूचना का माध्यम होगा। पार्षद यहाँ पे सूचित करेगा कि मेरे क्षेत्र में इतने डॉग, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको आप उठाइए और उनको ट्रीटमेंट कीजिए। मैम, आज यहाँ पे आए हुए हैं, ये फेयरवेल दे रहे हैं, यहाँ जितने भी पार्षदगण थे, पूरा कार्यकाल खत्म हुआ, क्या कहना चाहते हैं? आप महिला हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? भैया ये 5 साल बड़े अच्छे हमारे बीते। निगम की तरफ से, स्टाफ की तरफ से हमें बड़ा सहयोग मिला, मेरे क्षेत्र वालों ने मेरे पर भरोसा रखा, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी कि मैं उनके विश्वास पे खरा उतरी और यहाँ तक मैं आई, क्योंकि वो कहते हैं कि बगैर सहारे कोई भी चीज़ नहीं हो पाती है। मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि और क्षमा प्रार्थी हूँ अपने वार वालों से कि मैं अगर कुछ ना कर पाई हूँ उनके लिए या मेरे से कुछ गलत रहा हो तो मैं हाथ जोड़ से के उनसे क्षमा मांगती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करवा सकूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी एक सीमा थी कि मैं कहाँ तक क्या कर सकती हूँ। और भरोसा रखा जनता ने, मैं उनके भरोसे पे खरे उतरी। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, साथ और सबका विश्वास। मैं चाहती हूँ ये हमेशा बना रहे और मैं इस पे अगर आगे ईश्वर ने और मेरी जनता ने मुझे साथ दिया और मेरा सहयोग किया तो मैं उनके विश्वास पे फिर एक बार खरा उतरना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं प्रशासक MNA साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे? विधायी समारोह है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ के एक्स मेयर बोलेंगे गौरव गोयल जी, उनको इन्वाइट नहीं किया गया या उनकी यहाँ पे एक भूमिका जो है नदारत दिखी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली ये जो बोर्ड में हमारे माननीय पार्षदगण थे जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा था, उनको हमने आमंत्रित किया था और उनका विदाई समारोह यहाँ पे किया गया। सर, अभी देखें जैसे प्रशासक की भूमिका में आप थे यहाँ पे, तो अभी भविष्य में जो और टेंडर चल रहे हैं, अभी जो कार्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो उनको लेके क्या स्थिति क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ से तो पार्षदों का तो कार्यकाल खत्म हो गया, इंटरफेयर कम रहेगा, तो आपकी कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कितनी सुविधाओं का लाभ मिलेगा रुड़की वासियों को? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं प्रशासक नहीं हूं, नगर आयुक्त हूं और बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो गया, लेकिन जो विकास के कार्य हैं वो चलते रहेंगे नियमानुसार, बजट की अवेलेबिलिटी के आधार पे वो चलते रहेंगे। सर, हमारा पशुओं की जो समस्या है रुड़की में लगातार बनी हुई है, एक जो विंग बनना है, कितना समय लगेगा? लगभग तैयार हो चुका है बताया जा रहा है, यहाँ के पार्षद, कितना समय लगेगा पूर्ण रूप से उसको पूरा होने में? देखिए, जो हमारा एनिमल बर्थ सेंटर है वो लगभग तैयार है, उसमें कुछ करेक्शन के कार्य होने हैं, उसमें लगभग 1 महीने का समय लगना है। एजेंसी हमने हायर कर ली है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हम उसको स्टार्ट कर लेंगे। सर, कंप्लेन रिजॉल्विंग जो रहेगा, प्रोसेस कैसे रहेगा? किसी को प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन है, तो क्या दूरभाष के माध्यम से भी कंप्लेन कर सकते हैं? कैसे रहेगा, थोड़ा सा बताएं। देखिए, कंप्लेंट के लिए हमारा यहाँ पे कार्यालय है, उसमें भी कभी भी आ सकते हैं, हमारा नंबर भी अवेलेबल है, उस पर बात कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कर लेंगे। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको पिकअप करके जो है नसबंदी की जाएगी, उसके बाद में उनको वहीं पे ड्रॉप किया जाएगा, कैसे रहेगा पूरा प्रोसेस? देखिए, उसमें लगभग 5 दिन ऑब्जर्वेशन में उनको रखना होता है और उसके बाद उनको छोड़ा जाता है। ये कई बार विरोध भी देखने को मिलेगा, जैसे बहुत सारे जो पेट लवर्स होते हैं कि ना ले जाया जाए, वहीं पे ही मौके पे ही उनको एक प्रॉपर ट्रीट करा जाए, तो उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो सुविधा एक्चुअली उस पर प्रॉपर एक सेटअप होता है, तो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में उनको प्रॉपर तरीके से रखना, उसके लिए आवश्यक है कि उसको एक सेंटर पे ले जाया जाए, तो इसी के लिए हमारा सालियर में ABC सेंटर बन रहा है और नियमानुसार वहीं पे उनको ले जाया जाएगा। अभी हमने आपको मंच का संचालन करते हुए सुना, जैसे कि आपने देखा कि सीनियर जो थे JP शर्मा जी सबसे सीनियर मोस्ट, और जो मयंक पाल जी थे एक जो सबसे युवा हैं, कैसे देखते हैं? कितना आपको भी देखते होंगे पार्षद जो है कैसे काम कराते हैं? नहीं, अच्छा काम कराते हैं, सभी पार्षद अच्छा काम कराते हैं, और पार्षद जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं। देखिए साहब, वो जो भी ड्यूटी आते हैं वो जनता के जो भी समस्या होते हैं उनके लिए करते हैं, और जो सीनियर्स होते हैं वो हमेशा एक आशीर्वचन देते हैं उनको, और ये भी कभी समस्या लेके आते हैं तो बीइंग फाइनेंस पर्सन कभी जैसे सर के पास मेनली वो आते हैं, और अगर कोई बजटीय या वित्तीय समस्या कोई होती है, कोई सलाह देनी होती है, तो उसमें हम भी अपना पूरा दायित्व निभाते हैं, क्योंकि जनता का काम है। आफ्टर ऑल नगर निगम रुड़की, हमें आज की डेट में हमारी रोटी
भाई हमें तनख्वाह दे रहा तो हमारी रोटी से चल रही, तो हमारी भी ये ड्यूटी रहती है कि जो भी हम खर्च करें वो नियमानुसार खर्च करें और जो भी समस्या है उसका पूरी तरह सॉल्व करने की कोशिश। मैंने आपको एक फिगर देते हुए सुना, एक आंकड़े देते हुए सुना कि लगभग 100 करोड़ के काम में 30, 40 या 50 करोड़ के काम हो चुके हैं। सर क्या एक बार रिपीट करेंगे, क्या फिगर्स थी वो अभी तो उसमें बजट में जो था लास्ट प्रोविज़न, तो जो आय व्यय का जो हमारा रहता है उसमें से हमारे 70 करोड़ के जो थे उसके हमारा व्यय हो चुका था, और लगभग हमारा जो बजट था, जो आमदनी थी विभिन्न स्रोतों से जो आई थी, वो लगभग 100 करोड़ थी, जिसमें हमारी सैलरी वगैरह भी थी। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो पब्लिक का जो पैसा है, एक जो गुणवत्ता की बात कर लें, कमीशन खोरी के चलते कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है काम में नहीं मिल पाती, तो कैसे देखते हैं कि गुणवत्ता मिली या गुणवत्ता मिलती है, बाकायदा फाइल पर आता है, तभी उसका भुगतान किया जाता है। जिनकी नहीं होती उसकी जांच होती है, और अभी जैसे रिसेंटली कोई भी चीज़ थी, किसी ने शिकायत होती है तो उस पर बाकायदा समिति बिठाकर जांच की जाती है उसकी। कमीशन खोरी के भी कई बार शिकायतें आती होंगी आपके पास में, फिर क्या एक्शन रहता है उसमें? नहीं, मेरे पास कमी है, नगरायुक्त महोदय के पास अगर आती है तो उस पर पूरी समिति बैठती है, पूरी जांच होती है, कोई भी चीज़ होती है, और ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर कहीं कमी पाई जाती है तो उसको वहीं के वहीं रिजॉल्व किया जाता है। अगर कोई गलत कोई चीज़ होती भी है तो जाँच उसकी की जाती है, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाती है।